हेलो दोस्तों, तो मेरा नाम है मनीषा शर्मा और आपका अपने चैनल पीआरटी तैयारी में बहुत बहुत वेलकम है। तो जैसे कि हमने पार्ट बी की तैयारी स्टार्ट की थी DSSB पीआरटी के लिए, अलग अलग बुक्स का यूज़ करके टॉपिक वाइज पढ़ाई करना स्टार्ट किया था। तो ऐसा हो रहा था कि मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता, बहुत कम टाइम होता है। तो जो बोर्ड पे लिखने का टाइम जो है ना बहुत ज़्यादा जाता है, और खड़े होके लिखना फिर रिकॉर्ड करना वीडियो बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता था और मेरी कमर दर्द हो जाती थी। तो मैंने सोचा इससे बेटर ये है कि मैं कॉपी में नोट्स बना लूँ, ठीक है। उससे क्या है कि मुझे भी थोड़ा-सा सही रहेगा, बनाती तो मैं हूँ ही नोट्स, तो उसको क्या है कि नोट्स डायरेक्टली मैं आपको कॉपी से ही शेयर कर दूँ। तो हमने अब से यही स्टार्ट किया है कि कॉपी से ही मैं वीडियो को रिकॉर्ड करूँगी, मैं बोर्ड पे खड़े होके नहीं पढ़ाऊँगी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, और टाइम लगता है तो फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाती, बहुत कम वीडियो रिकॉर्ड होती है और मैं वो नहीं चाहती कि आपका लॉस हो। तो मैं चाहती हूँ टाइम टू टाइम आपको वीडियो मिलती रहे और आपका बहुत सारी चीज़ें कवर अप कर दूँ मैं, ठीक है। तो हम वीडियो शुरू करते हैं अपनी पर्सनैलिटी के कैरेक्टरिस्टिक के बाद से। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना आपको कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच। और मुझे थोड़ा-सा भरोसा है कि जब आप पढ़ लोगे पर्सनैलिटी का टॉपिक, तो उसके बाद आपके सरोहा के या किसी और बुक के क्वेश्चंस तो आपके नहीं अटकेंगे, डायरेक्टली सारे क्वेश्चंस हो जाएँगे, बशर्ते आपको वो सारी चीज़ें ध्यान से पढ़नी होंगी और समझनी होंगी। तो आप वीडियो कंटिन्यू करते हैं और आप वीडियो देखो। पहले है टाइप अप्रोच। तो टाइप है क्या? सबसे पहली चीज तो हमें यही समझना है, जो हम टाइप बोल रहे हैं क्या है टाइप, टाइप का मतलब क्या होता है। तो मॉर्गन और किंग जो है वो क्या कहते हैं कि अ टाइप इज सिंपली अ क्लास ऑफ इंडिविजुअल्स सेट टू शेयर अ कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका क्या मतलब है? एक क्लास, क्लास तो समझते हो, एक पूरा ग्रुप लोगों का जो कि क्या है, जिनके अंदर सेम मतलब कि कलेक्शन है वो किसका, कैरेक्टरिस्टिक्स का। इसका मतलब क्या है कि हमने एक ग्रुप में एक जैसे लोगों को इकट्ठा कर दिया, एक ग्रुप जो पतले लोगों का, एक ग्रुप जो मोटे लोगों का, एक ग्रुप जो फेयर कलर का है, एक ग्रुप जो डार्क ब्राउन कलर का है, ठीक है। तो मतलब ये है कि हम किसी एक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर एक कलेक्शन बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है। तो एक क्लास का मतलब एक ग्रुप किसका, लोगों का, जो कि शेयर कर रहे हैं, शेयर मतलब साझा कर रहे हैं, जिनके पास है क्या है, कॉमन कलेक्शन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स, जिनके पास एक जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो अब ये जो टाइप बनेगा उसमें कुछ कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे वो एक से ज्यादा होंगे और वो एक जैसे होंगे सब में। तो इसको आप ध्यान से सुनेंगे। तो ह्यूमंस को डिवाइड किया गया या क्लासिफाई किया गया किसमें, टाइप्स में। किसके बेसिस पे, किसके बेसिस पे? तो बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर, कि बिहेवियर में वो टाइप जो है कैसा बिहेव करेगा। मतलब आपने क्या किया, कुछ डिवाइड कर दिए लोग कि इस तरीके से बिहेव करने वाले लोग इस टाइप में आ जाएंगे, इस तरीके से बिहेव करने वाले लोग इस टाइप में आ जाएंगे, इस तरीके से बिहेव करने वाले ऐसे आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि कुछ लोग जो हैं हैप्पी हैं, ब्राइट हैं और पॉजिटिव हैं, तो वो क्या है, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। तो ऑप्टिमिस्टिक किन लोगों को कहा जाता है? जो खुश रहते हैं, हमेशा ब्राइट होते हैं और हर चीज में पॉजिटिव ढूंढते हैं, ठीक है। और देखो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि जो वो लोग होते हैं आउट गोइंग होते हैं, ठीक है, बाहर जाना पसंद करते हैं, खुश रहते हैं, फ्रैंक होते हैं, एक्सप्रेसिव होते हैं जो लोग, ठीक है। तो उनको एक्सट्रोवर्ट बोला जाता है। तो एक्सट्रोवर्ट जैसे ही आपको बोला जा रहा है एक्सट्रोवर्ट, तो आप समझ जाओगे कि भाई एक्सट्रोवर्ट जो होगा वो आउटगोइंग होगा, वो हमेशा खुश रहता है, लोगों के साथ फ्रैंक होता है, अपनी बात को बिल्कुल आराम से बोल सकता है, तो वो एक्सट्रोवर्ट है। तो आपको मेरी बात समझ आ गई होगी कि हमने क्या किया, ऑप्टिमिस्टिक का एक टाइप बना दिया। तो ऑप्टिमिस्टिक में क्या है, बहुत सारे लोग हैं, एक क्लास है पूरी लोगों की जो कि शेयर कर रहे हैं कुछ कलेक्शन कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो हैप्पी होना एक कैरेक्टरिस्टिक है, ब्राइट होना एक कैरेक्टरिस्टिक और पॉजिटिव होना एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इनका पूरा कलेक्शन, और ये सब लोग क्या है, शेयर कर रहे हैं, सेम फीचर कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेट्स जो है शेयर कर रहे हैं, ठीक है, सेम गुण जो है शेयर कर रहे हैं। और उनके पूरे ग्रुप को क्या बोला जा रहा है, वो ऑप्टिमिस्टिक ग्रुप है, ये एक्सट्रोवर्ट ग्रुप है, ठीक है। बात समझ आ गई कि क्या बोल रही हूँ मैं। उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि किसी को जो है बॉडी फ्लूइड, अब डिवीजन जो है टाइप में कैसे कैसे किसके बेसिस पे किया गया है, बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पर। बॉडी फ्लूइड्स मतलब बॉडी में कितने तरीके के फ्लूइड हैं, है ना, म्यूकस मिलता है, ब्लड मिलता है, वाटर मिलता है, ठीक है। तो किस के बॉडी में क्या ज्यादा है उसके बेसिस पे डिवाइड करना। दूसरा है सोमैटिक। सोमैटिक क्या होता है, बॉडी, ठीक है, हमारी बॉडी फिजिकल, मतलब हमारा फिजिकल स्ट्रक्चर कैसा दिख रहा है, किसी का हैवी बिल्डअप होता है, किसी का फैटी सा होता है, किसी का लीन स्ट्रक्चर होता है, कैसा। ब्लड, तो ब्लड कैसा है किसी का, ठीक है, ब्लड में क्या चीज ज्यादा है, किसी की में आरबीसी ज्यादा है, किसी की में आरबीसी कम है, किसी की में डब्ल्यूबीसी ज्यादा है, ठीक है। तो ब्लड कैसा है किसी का, और पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बेसिस पर। तो टाइप जो है अलग अलग चीजों के बेसिस पर डिवाइड की गई है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम समझेंगे हिप्पोक्रेट्स की टाइपोलॉजी, कि हिप्पोक्रेट्स ने क्या किया और उसने किसके बेसिस पे डिवाइड किया, ठीक है जी। मुझे लग रहा है आपको सबको दिख रहा होगा,
ठीक है, जहाँ नहीं दिखेगा वो मैं समझा दूंगी। तो 1 मिनट रुक जाओ। चलो, तो हम यहाँ पे शुरू करते हैं हिप्पोक्रेट्स की टाइपोलॉजी। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, जो हिप्पोक्रेट्स थे आप सभी जानते हो कि वो बहुत फेमस थे। तो उन्होंने क्या किया, 400 बीसी, बीसी तो समझते हो, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा या बिफोर क्राइस्ट बर्थ, तो 400 बीसी में उन्होंने ये थ्योरी जो थी टाइपोलॉजी वाली जो है, इन्होंने टाइप्स दिए थे हिप्पोक्रेट्स ने। तो उस टाइम पे उन्होंने किसके बेसिस पे दिए थे, तो उन्होंने दिए थे बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पर, और बॉडी फ्लूइड्स को ह्यूमर्स भी कह सकते हो। तो उनका बेस जो था लोगों को डिवाइड करने का, या टाइप पर्सनैलिटी, अलग अलग लोगों की पर्सनैलिटी, समझ गए, लोगों को पर्सनैलिटी के बेसिस पे डिवाइड करने का बेस क्या था, बॉडी फ्लूइड्स। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जैसे क्या होगा कि अलग अलग टाइप की टाइपोलॉजी हो जाएगी और उसमें पूछ लिया जाएगा कि इस टाइपोलॉजी का बेस क्या था, किसके बेसिस पे डिवाइड किया गया था। तो आपको हिप्पोक्रेट्स को किससे मैच करना है, बॉडी फ्लूइड्स या ह्यूमर से। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं बहुत सारे फ्लूइड्स होते हैं। तो कौन कौन से तरीके के फ्लूइड्स होते हैं, तो यहाँ पे जो है 4 बॉडी फ्लूइड्स दिए हुए हैं। एक ही दिया हुआ है येलो बाइल, ठीक है, बाइल जूस जो होता है, ठीक है, येलो बाइल जो हमारा लीवर सिक्रीट करता है, ब्लैक बाइल, ब्लड आपको पता है, फ्लेगम, म्यूकस, म्यूकस तो आपको समझ आती है हमारी बॉडी में से, जैसे कि हमारे मुंह, मतलब कि हमारी बॉडी के अंदर म्यूकस होता है, ठीक है, मवाद टाइप का। तो अलग अलग तरीके के म्यूकस होते हैं, सेम नहीं हो सकता। ठीक है, तो हमारे बॉडी के अंदर जो है 4 तरीके के बॉडी फ्लूइड्स मिलते हैं। अब ये कैसे डिवाइड करेंगे, तो हर एक पर्सन में, एक बॉडी में, ठीक है, फ्लूइड जो होता है ज्यादा मिलता है। कहने मतलब क्या है कि हर इंसान में फ्लूइड, ऐसा नहीं कि ये होंगे किसी में होंगे किसी में नहीं होंगे, होंगे चारों के चारों ही, लेकिन कोई ज्यादा होगा कोई कम होगा। और जिसका ज्यादा होगा, मतलब कि जो भी बॉडी फ्लूइड जिसकी बॉडी में, मैं कहना ये चाहती हूँ कि किसी इंसान के बॉडी में चारों फ्लूइड होंगे, लेकिन जोन सा फ्लूइड ज्यादा मिलेगा उसके हिसाब से उसकी पर्सनालिटी अलग हो जाएगी। ये कैसे, तो हम इसको समझते हैं कि जो भी हमारा बॉडी फ्लूइड ज्यादा होगा, जिसका भी प्रोमिनेंस होगा, ठीक है, वही डिटरमाइन करेगा कि उस इंसान का स्वभाव कैसा होगा, टेम्परामेंट कैसा होगा, वो कैसे बिहेव करेगा, कैसे एक्ट करेगा, उसकी कैसी पर्सनालिटी होगी। तो उन्होंने जो है बॉडी फ्लूइड्स के बेसिस पे क्या किया, 4 टाइप की पर्सनालिटी दी। एक थी कॉलेरिक, मेलेंकोलिक, सैंग्विन और फ्लेगमेटिक। अब मेरे बहुत ध्यान से बात सुनेंगे, ये 4 टाइप की पर्सनालिटी आपको याद रखनी है। क्यों, क्योंकि आपसे बोला जाएगा कि ये 4 टाइप की पर्सनालिटी जो है वो किसने दी थी, तो आपको पता होना चाहिए हिप्पोक्रेट्स ने दी। आपसे ये पूछा जा सकता है कि 4 ऑप्शन दे दिए अलग अलग तरीके के, ठीक है, 3 एक जैसे होंगे, 2 एक जैसे होंगे, तो वो पूछ लेंगे कि इनमें से कौन सी हिप्पोक्रेट्स की नहीं है पर्सनैलिटी टाइप। आपको ये भी ध्यान रखना है कि इसमें से कौन सी हिप्पोक्रेट्स की नहीं है और कौन सी है। तो आपको पर्सनैलिटी टाइप याद होना चाहिए, साथ में आपको ये पता होना चाहिए कि कौन सी पर्सनैलिटी टाइप में क्या ज्यादा मिलता है। ठीक है, तो आपको थोड़ी मोटी मोटी चीजें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर मैच करने में आ गया ना तो मैच करने में फंस जाते हैं। अगर मान लो कि एक साइड में चारों पर्सनैलिटी दे दी, एक साइड में चारों फ्लूइड्स दे दिए, और फिर बोल दिया बताओ कि किसमें कौन सा प्रोमिनेंस होता है, तो आपको तो कंफ्यूज हो जाओगे ना, क्योंकि आपने पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आपको ये भी पता होना चाहिए कि हिप्पोक्रेट्स ने किस बेसिस पे दी थी, ठीक है, कितनी टाइप में उसने उसको डिवाइड किया, और कौन सी पर्सनैलिटी में कौन से फ्लूइड का ज्यादा प्रोमिनेंस होता है। तो जो अब ये D फॉर मतलब डोमिनेंस, मैंने बहुत शॉर्ट में चीजें लिखी हुई हैं, तो जो मुझे लगेगा कि आपको बता देती हूँ, तो ध्यान से सुनना। D फॉर डोमिनेंस, तो जो कॉलेरिक है, कॉलेरा से याद रखना, ठीक है, तो किसी को कॉलेरा हो गया और वो क्या हो गया, पीला पड़ गया, तो ऐसे याद रखना। तो कॉलेरिक जो पर्सनैलिटी होगी, जो कॉलेरिक टाइप होगा पर्सनैलिटी का, उसमें येलो बाइल बहुत ज्यादा मिलेगा, उसका डोमिनेंस होगा। अब TC मतलब टेम्परामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स, जिसके में येलो बाइल ज्यादा होगा, डोमिनेंट होगा, तो उसका टेम्परामेंट कैसा होगा, उसका बिहेवियर कैसा होगा। तो वो अब देखो, अब कोई इंसान कॉलेरा, मैं रिलेट करवा रही हूँ, कॉलेरा हो गया, बीमार हो गया, उसमें क्या होगी, कमजोरी, तो वो पीला पड़ गया, ठीक है। तो पीला पड़ने से क्या है, अब वो इरिटेबल हो गया, उसे गुस्सा आता है, चिड़चिड़ा हो गया है, ठीक है, रेस्टलेस, उसे मतलब रेस्टलेस क्या होता है, जो चैन से नहीं बैठ सकता, ठीक है। और क्या कहता है, हॉट ब्लडेड मतलब कि उसका खून जो है गर्म है। अब गर्म खून होगा तो गुस्सा करेगा, गुस्सा होगा पर पैशनेट, मतलब जुनून होगा उसके अंदर, स्ट्रॉन्ग विद एक्टिव इमेजिनेशन, और वो जो है बहुत एक्टिवली इमेजिन कर सकता है चीज़ों को। तो आपको पता चल गया कि कॉलेरा वाले की, कॉलेरिक पर्सनालिटी टाइप की क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। तो कॉलेरा से याद रखना, कोई इंसान पीला पड़ गया क्योंकि उसको कॉलेरा हो गया। तो येलो बाइल याद रखना कि उसमें येलो बाइल की प्रोमिनेंस ज़्यादा होती है। दूसरा है मेलानकोलिक, ठीक है, मेलानकोलिक जो है, अब मेलानकोलिक जो है उसमें ब्लैक बाइल, काला बाइल, ऐसे याद रखो, ठीक है। क्या कहते हैं, मेलानकोलिक। अब इसकी रिलेट करने के लिए आप कोई बना सकते हो, ठीक है। तो ब्लैक बाइल से आप याद रख सकते हो, ठीक है, कि जिसमें ब्लैक बाइल है,
काले से याद रखो, ब्लैक से गंदा, काला, बैड, ठीक है। तो ब्लैक से, आप ब्लैक से नेगेटिव वाइब आती है ना, तो बैड याद रखो कि बैड टेम्पर्ड, वो बहुत गुस्से वाला होता है, मतलब उसका टेम्पर अच्छा नहीं होता, बहुत गुस्सा करता है वो इंसान। डिजेक्टेड, वो हमेशा क्या है कि अपने आप को नीचा फील करता है, दुखी फील करता है, अपनों को ऐसे फील करता है सब उसको डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं। डिप्रेस्ड, और बहुत पेसिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक समझते हो, पेसिमिस्टिक होता है जैसे ऑप्टिमिस्टिक का उल्टा, निराशावादी इंसान, जिसको निराशा है, बिल्कुल भरी पड़ी है, उसमें कोई उम्मीद नहीं है। डिप्लोरेबल मतलब बहुत सैड। सेल्फ इन्वॉल्व, डिवॉइड ऑफ होप इन लाइफ, सेल्फ इन्वॉल्व मतलब वो अपने में इन्वॉल्व होता है, डिवॉइड ऑफ होप इन लाइफ मतलब पेसिमिस्टिक, वही वाली बात कि उसको होप नहीं होती लाइफ में। तो मेलानकोलिक से याद रखोगे कि मिलान्स में बैड बाइल होता है, बैड बाइल से याद रखना बैड टेम्पर्ड। बैड टेम्पर्ड मतलब जिसको गुस्सा है, वो हमेशा सैड रहता है, पेसिमिस्टिक है। जो बंदा सैड होगा ना, उसे गुस्सा ही आता है, क्योंकि वो कुछ चेंज तो करता नहीं है, ठीक है। डिप्रेस रहेगा, डिजेक्टेड रहेगा, उसमें कोई होप नहीं होती, तो वो गुस्सा ही करता है, याद रखना ये चीज, ठीक है। अब आता है सैंग्विन। सैंग्विन मतलब एकदम, सैंग्विन से याद रखो कि सैंग्विन क्वीन, सैंग्विन क्वीन ऐसे याद रखो। तो क्वीन जो होती है वो क्या होती है, वो अच्छा खाना खाती है, ठीक है। अच्छा खाना खाती है तो उसका ब्लड कंटेंट अच्छा है, जब ब्लड कंटेंट अच्छा होगा आरबीसी ज्यादा होंगे, ठीक है। तो वो क्या है, वो चेयरफुल होगी, चेयरफुल मतलब खुश रहती है, एक्टिव होती है। ऑप्टिमिस्टिक मतलब जिसमें आशा है बहुत ज्यादा। लाइट हार्टेड एकदम, मतलब ऐसे बोझा नहीं लेती, लाइट हार्टेड मतलब बड़े हल्के मिजाज, हल्के मिजाज तो कैसे बोलो, खुश मिजाज बोल सकते हैं, लाइट हार्टेड इज खुश मिजाज टाइप्स, ठीक है। हैप्पी, होपफुल, अकोमोडेटिंग, और लोगों के साथ में क्या है, एडजस्ट कर लेती है। किस किस कोई बात समझ आ गई। तो उसके बाद है फ्लेगमेटिक पर्सनालिटी। तो फ्लेगमेटिक में तो आपको सबको समझ आ रहा है, फ्लैग में, फ्लैग ये जो है फ्लैग में ही ज़्यादा मिलेगा। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है वो एक्चुअल मैंने देखा नहीं, तो इसको ऐसे याद कर लो। और जिसमें ये मिलेगा उसकी क्या होगी, वो कोल्ड होगा वो बंदा। देखो ध्यान से मैं बताऊंगी, कॉलरिक में क्या है कि वो इंसान क्या है, बीमार हो गया है तो इरिटेबल रहता है, रेस्टलेस रहता है। अब चिड़चिड़ा हो गया तो गुस्सा भी आता है, पर पैशन है उसमें, ठीक है। मेलांकोलिक में क्या है, वही गुस्सा है लेकिन सैड है। इसमें क्या है कि उसमें एनर्जी इतनी है कि वो सैड नहीं है, ये इंसान सैड नहीं है, पर ये बैड टेम्पर्ड वाला जो है सैड है, ठीक है। डिजेक्टेड है, होपलेस है, ठीक है। इसमें क्या है, होपफुल है, ऑप्टिमिस्टिक है, ये खुश वाला इंसान है। सैंग्विन जो है खुश पर्सनैलिटी है, ये जो है दुखी पर्सनैलिटी है, ये जो है क्या है, चिड़चिड़ा इंसान है, और ये एकदम चिल, एकदम चिल रहता है, कोल्ड काल्म, एकदम ठंडे आलसी टाइप वाले लोग होते हैं नहीं, वो इसमें से आते हैं। तो कोल्ड होता है वो जो फ्लीग, मतलब कि उसमें अब फ्लीग में ज्यादा है तो ब्लड क्या कंटेंट, ब्लड कंटेंट कम होगा तो क्या होगा, उस इंसान में एनर्जी वाली बात नहीं होगी ना, तो वो कोल्ड रहता है, काल्म, शांत रहता है, स्लो। अब एनर्जी नहीं है तो धीरे धीरे काम करेगा, आलसी की तरह, स्लगिश, इनडिफरेंट, क्वाइट इनएक्टिवनेस, तो एक्टिव नहीं होता। तो 4 टाइप की पर्सनैलिटी हुई। ये इंसान इरिटेबल है, ये बहुत गुस्से वाला, पर गुस्से वाला ये भी है, इरिटेबल और गुस्से वाला, दुखी, गुस्से वाला, खुश, खुश मिजाज, और ये जो है होपलेस है, ये होपफुल है, ये पेसिमिस्टिक है, ये ऑप्टिमिस्टिक है। और ये वाली पर्सनालिटी जो वो क्या है, ठंडी एकदम, कोल्ड, काल्म, आलसी, ठीक है, इनएक्टिव। किस किस को इतनी बात समझ आ गई, तो मुझे लगता है हिप्पोक्रेट्स की पर्सनालिटी आपको समझ आ गई होगी। तो इसमें से क्वेश्चन 3 तरीके के बन सकते हैं कि हिप्पोक्रेट्स की टाइप जो है वो किसके बेसिस पे थी। दूसरा, कौन कौन से 4 फ्लूइड्स हमारी बॉडी में मिलते हैं अकॉर्डिंग टू हिप्पोक्रेट्स पर्सनालिटी, ठीक है। कितने टाइप की पर्सनालिटी बताई थी हिप्पोक्रेट्स ने, कौन सी पर्सनालिटी में क्या जो है, किसका डोमिनेंस होता है, किस फ्लूइड का डोमिनेंस होता है, और किसकी पर्सनालिटी कैसे होती है। किस किस को बात समझ आ गई। देखो फ्लीग में से तो जो है याद रखना, ठीक है। अब देखो कॉलेरा का मैंने बता दिया, पीला वाइल, और वो चिड़चिड़ा रहता है, ठीक है। सैंग्विन क्वीन, सैंग्विन क्वीन से याद रखना, सैंग्विन क्वीन, क्वीन जो होती है अच्छा खाना खाती है, अच्छा खाती है तो अच्छा खून है उसमें, अच्छा खून है तो सब कुछ अच्छा है, खुश रहती है, फ्रैंक है, ऑप्टिमिस्टिक है, लाइट हार्टेड है, हैप्पी है, होपफुल है। मेलानकोलिक से, मिलान से ब्लैक बाइल याद रखना, ठीक है। ब्लैक से सब कुछ, मतलब ब्लैक मतलब निराशा, दुख, डिजेक्शन, और ये तीनों हो जाएंगे तो फ्लेगमेंट तो अपने आप ही हो जाएगा। बचा कुचा के 4 पर्सनालिटी बताई ना, इरिटेबल गुस्सा, दुखी गुस्सा, खुश, और चौथा शांत वाला भी तो इंसान होता है, सब गुस्से वाले थोड़ी होते हैं। तो 4 पर्सनालिटी हो गई। तो अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रेशमर्स टाइपोलॉजी को। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, आपको हिप्पोक्रेट्स की टाइपोलॉजी समझ आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच, और कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा।